Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, in continuation of chapter number 3, that is fiber to fabric, let us continue our video from the topic from cocoon to silk, page number 30. So, up till now you have studied about the life history of silkworm. तो सिल्क वॉर्म या हम कह सकते हैं सिल्क मॉथ, तो उसके बारे में आपने पढ़ा। सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है दैट लेज एग्स ऑन द लीव्स में से छोटे छोटे कैटरपिलर्स हैच होते हैं। कैटरपिलर्स को हम हिंदी की भाषा में या आपकी गुजराती की भाषा में ईयड भी बोलते हैं। उनका काम होता है केवल और केवल अपना पत्तियाँ खाना। वो बहुत सारी लीव्स खाते हैं, बहुत खाते हैं, और अपने मुंह को थोड़े टाइम के बाद में वो ग्रो होने लगते हैं। जैसे ही वो ग्रो होते हैं तो वो 8 शेप में अपने आप को मूव करना शुरू करते हैं, आगे पीछे अपने आप को 8 शेप में मूव करते हैं, और अपने मुंह से एक तरह का सलाइवा बाहर निकालते हैं, लार जिसे बोलते हैं। एक प्रोटीन का लार बाहर निकालते हैं धागे के रूप में। वो प्रोटीन तब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके स्पाइडर की वेब होती है, बिल्कुल वैसे ही। उस धागे को वो अपने चारों तरफ लपेटना शुरू कर देता है और एक शेल जैसा बना देता है। उस स्टेज को बोलते हैं हम कुकून स्टेज। और जो वो लार मुंह से जो बाहर निकाली है, जिसको अपने चारों तरफ लपेटा है उसने, दैट इज सिल्क फाइबर। अब क्या करता है, कुकून उसके अंदर रेस्ट करने लग जाता है, उसके अंदर बंद होकर एक कमरे में जाके वो सो जाता है। और कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, वहाँ पर उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है और फिर वो एक एडल्ट मॉथ के, सिल्क मॉथ के रूप में बाहर निकलता है कुकून के शेल को तोड़कर। तो ये है पूरी लाइफ हिस्ट्री आपकी सिल्क मॉथ की, जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी। अब क्या हुआ, आपका कुकून ने क्या बना लिया, सिल्क अपने चारों तरफ लपेट लिया और एक शेल जैसा बना लिया, दैट इज़ मेड अप ऑफ सिल्क फाइबर। उस सिल्क फाइबर को कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करना सिल्क के फाइबर के अंदर, उस प्रोसेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फ्रॉम कुकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेयर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो सिल्क के फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, जो सिल्क मॉथ होते हैं उनको पाला जाता है, उनसे कुकून इकट्ठे किए जाते हैं और उन कुकून में से सिल्क के थ्रेड को अलग किया जाता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, कैसे उनको पालते हैं। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो करीब 100 अंडे, 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा, 200, 300, 400 इतने सारे अंडे एक बार में पत्तियों के ऊपर दे देती है। The eggs are stored carefully to stripes of cloth or paper and sold to silk farmer। अब उन अंडों को बहुत संभाल के रखा जाता है, बड़े अच्छी तरह से ढक वगैरह के रखे जाता है, और जो फार्मर्स जो उनको पालते हैं उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, और जो फार्मर उन अंडों को खरीदते हैं वो फार्मर उनको बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से रखते हैं, अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। साथ में टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं जिससे कि ज़्यादा ठंड ना हो, जिससे कि वो अंडे फूटे ही नहीं, उनमें से जो है लार्वा निकले ही नहीं, और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में पानी का होना, दैट इज़ उसको भी मेंटेन करते हैं। एक अच्छी सी हाइजीनिक और सूटेबल कंडीशंस के अंदर उन अंडों को पाला जाता है। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from the eggs। एग को उतने गर्माहट भी दी जाती है जिससे कि वो आसानी से उस अंडे में से छोटे छोटे लार्वा बाहर निकल सके। दिस इज़ डन विद मलबेरी ट्री, फिगर 3.10 बी। बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स। द लार्वा called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormous in size। अब क्या होता है, तब अंडे हैच होते हैं, उनमें से छोटे छोटे ईड़ बाहर निकलते हैं, उनको फिर एक स्पेशल टाइप का प्लांट जिसे बोलते हैं मलबेरी प्लांट, आपने कभी नाम भी सुना होगा, शहतूत का पेड़, शहतूत के पेड़, उसकी पत्तियां उनको खिलाई जाती हैं। वो पत्तियां उनको बहुत पसंद होती हैं। वो जो लार्वा बाहर निकलता है उसका काम केवल खाना 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 खाना, सिर्फ खाना। ये
तो जैसे मैंने बताया, लार्वा जब उसका काम होता है केवल मलबेरी जो लीव्स हैं उनको खाना 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 और केवल खाना, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा साइज़ में ग्रो कर लेना, एनॉर्मसली बिग इन साइज़, बड़े बड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी ट्री। उस लार्वा को एक बैम्बू की ट्रे में रखा जाता है जिसके अंदर क्या रखे जाते हैं, मलबेरी की लीव्स रखे जाते हैं। After 25 to 30 days, the caterpillar stops eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. उसके बाद क्या होता है, 25 से 30 दिन तक, 25 से 30 डेज तक वो कैटरपिलर केवल खाता है किसको, मलबेरी लीव्स को, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपना खाना बंद कर देता है। और बंद करने के बाद उस ट्रे के अंदर, बैम्बू की जो ट्रे है उसके अंदर एक छोटा सा एक कोना होता है जिसके अंदर वो घुस जाता है, और वहाँ जाके वो अपने चारों तरफ अपने मुंह की लार से एक धागा निकाल के अपने चारों तरफ स्पिन करना शुरू कर देता है। स्मॉल रैक्स और twigs may be provided on the trays to which cocoon get attached। या छोटे छोटे रैक्स प्रोवाइड किए थे, छोटी छोटी ट्विग्स का मतलब तो डालियाँ प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि कुकुन जो होते हैं वो अपने आप को उस धागे से उस पर लटका लेते हैं। to which cocoon get attached. The caterpillar or the silkworm spins the cocoon inside which develop the silk moth। अब धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने मुंह से लार निकालता जाता है, 8 शेप में मुड़ता जाता है और अपने मुंह से लार निकालता जाता है, एक तरह का सलाइवा निकालता जाता है, धागा जैसा निकालता जाता है, उसको अपने चारों तरफ लपेटता चला जाता है। और फिर क्या, उस स्टेज पे वो जाके कुछ टाइम के लिए सो जाता है एंड डेवलप इनटू अ सिल्क मॉथ। तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने आपको बताया कैसे कोकून से सिल्क का जो है धागा बनता है। अब आई बात प्रोसेसिंग सिल्क को प्रोसेस किया जाता है। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। और पाइल ऑफ कोकून मतलब बहुत सा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोकून का के जो शेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है सिल्क के फाइबर को बनाने के लिए। The cocoons are kept under the sun or boiled to exposed to steam। या उसके बाद तब कोकून अपने चारों तरफ शेल बना लेता है, किसका, सिल्क का शेल बना लेता है, और जाके सो जाता है। तब क्या करते हैं फार्मर्स, उन कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। तो अंदर जो कीड़ा होता है वो मर जाता है, और जो ऊपर की जो शेल होती है जिसको उन्होंने लपेटा था उसको क्या करते हैं, कीड़े से अलग कर लेते हैं। वो जो शेल, जो धागा उन्होंने लपेटा था, दैट इज़ सिल्क फाइबर। या उनको क्या करते हैं, कड़ी धूप में सुखा देते हैं जिससे कि अंदर कीड़ा मर जाता है, और फिर ऊपर का जो शेल है उसको धीरे से निकाल लिया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज यूज्ड एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम थ्रेड को बाहर निकालते हैं कोकून के शेल से, उसको क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। एक रील में लपेट लेते हैं सिल्क के धागे को। रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन। ये रीलिंग किस में होती है, एक स्पेशल टाइप के मशीन में होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन। जो रील बनाते हैं, जैसे धागा आपके घर में भी होता होगा, मम्मी जब रील लेती है उस पर धागा लिपटा रहता है, बीच में एक पाइप जैसा होता है किसका, आपका उसका कागज़ का बना हुआ, उसके चारों तरफ धागा लपटा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। ऐसे ही सिल्क का धागा भी एक क्या नाम रील में लपेटा जाता है। रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। वो क्या करता है, जो रीलिंग होती है वो अनविंड करती है, मतलब धागे को धीरे धीरे खोलती है, किस में से, कोकून में से, और वो मशीन पर लिपटता चला जाता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। वो उस फाइबर को फिर से स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड पर, वो तो बहुत पतला होता है, फिर उसको 2-3 ऐसे सिल्क फाइबर्स को मिला के सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। उसके बाद उस सिल्क थ्रेड से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा स्टेज मैंने आपको समझा दिया। अब एक इसमें ब्लू बॉक्स है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। सो डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में मैं आपको बता रही थी, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। तो कब सिल्क की डिस्कवरी हुई उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लीजेंड, द एम्परर सी लोंगची was asked by the emperor Huang Ti to find a cause of the damaged leaf of mulberry trees growing in their garden।
तो क्या हुआ, एक बार चाइना के अंदर एक एम्परर था जिसका नाम था सी लुंगची। उसकी जो रानी थी उसने बोला, रानी का नाम था हुआंग टी, उन्होंने बोला कि मलबेरी ट्रीज़ की जो बहुत सारी लीव्स हैं वो बहुत डैमेज हो रही हैं, उसका कारण पता लगाओ। द एम्पर फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। एम्पर ने क्या देखा कि एक वाइट कलर के वर्म्स थे, वो क्या कर रहे थे, मलबेरी ट्री जो ट्री था उसकी लीव्स को खा रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग थिन कुकून्स अराउंड देम। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो वाइट कलर के जो सिल्क वर्म्स थे ना, वो अपने चारों तरफ कुछ कुकून कुछ धागा जैसा लपेट रहे थे। Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separate from the cocoon. Accidentally क्या हुआ, एक कुकून उनमें से पेड़ पे से गिरा और उनकी जो टी जो थी उनकी चाय में, गरम गरम चाय के कप में जाके गिर गया। और गिरने के बाद में उसके जो कुकून था, कुकून के ऊपर जो उसने धागा लपेट रखा था वो अलग अलग होने लगे, बड़े फाइन फाइन प्यारे से धागे अलग अलग होने लगे। बस फिर क्या था, चाइनीज़ तो होते ही तेज हैं, उन्होंने जो है सिल्क को डिस्कवर कर लिया। सो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और फिर उसके बाद में क्या शुरू हो गई, चाइना के अंदर सिल्क इंडस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन उसको इतना सीक्रेट रखा गया कि किसी को बताया ही नहीं कि वो सिल्क के क्लॉथ कैसे बनाते, जैसे अभी भी नहीं बता रहे हैं वो लोग कुछ भी। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर उन्होंने उस चीज़ को बहुत संभाल के रखा, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़। लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनके कंट्री में आने लगे, उनको भी सब बातें पता लगने लगी, तो उन्होंने ये सारी बात बाकी कंट्रीज़ में भी फैला दी। सो इस तरह से सिल्क का जो है क्या नाम मैन्युफैक्चर होने लगी, सिल्क का काम शुरू हो गया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। द रूट दे ट्रेवल्ड इज़ स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जिस रूट पे वो आज चलते थे, आज भी वो रूट जो है वो सिल्क रूट कहलाता है। सो स्टूडेंट, आई एंड माई चैप्टर हेयर ओनली एंड वीडियो हेयर ओनली। आई विल सेंड यू द PDF of this chapter tomorrow. So goodbye, thank you and have a nice day.